और बात अब भारत और चाइना विवाद को लेकर कर लेते हैं। चाइना जिस तरह से कोशिश में है, भारत उसे उसकी कोशिशों में नाकाम कर देगा। और देखा जाए तो अक्सर चाइना की यही नीति होती है कि दूसरे क्षेत्रों में कब्जा कर अपना क्षेत्र का विस्तार करना उसकी रणनीति में शामिल होता है। बट इस बार भारत उसकी इन तमाम जो है कोशिशों पर पानी फेर देगा। इस बारे में हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने बात की पूर्व भाजपा सांसद और सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन से। भारत और चीन की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। इसके पीछे क्या कारण है और इस समय वास्तविक स्थिति क्या है? इस समय मेरे साथ हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इनसे जानते हैं। जी, पिछले एक दो दिनों में जो भारत और चाइना के बॉर्डर पर स्थिति हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चाइना ने पुनः एक बार हमारे क्षेत्र पर घुसने की कोशिश की, घुसपैठ की कोशिश की, जिसका हमारे सैनिकों ने पुरजोर जवाब दिया। और उस झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, जिनके नाम फोटोएं आज सारे देश में आई हैं। चाइना के भी इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है जो जानकारी है, लेकिन चाइना क्योंकि क्लोज सिस्टम है, वहाँ पर जब तक सरकार जानकारी ना दे तो किसी को जानकारी मिलती नहीं है। इसलिए कितना उनका नुकसान हुआ है इसकी सही जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि वो हमारे से कहीं ज़्यादा है। भारत में इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। जो ही ये घटना हुई उन्होंने तुरंत रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जो जो संबंधित सेनाओं के प्रमुख, उनसे एकदम चर्चा की, राष्ट्र को संबोधित किया। और अपने राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमको उकसाएगा तो उसका भरपूर जवाब हम देंगे। इस समय स्थिति भारत के नियंत्रण में है, तनावपूर्ण है, लेकिन भारत सरकार ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि हम अपने देश की 1 इंच भूमि पर भी किसी विदेशी को कब्जा नहीं करने देंगे। जैन साहब, जो आज भारत और चीन की सीमा पर तनाव की स्थिति पैदा हुई है, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? देखिए, चाइना की एक नीति रही है। चाइना क्योंकि क्लोज सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है प्रैक्टिकली वहाँ पर, तो वो हमेशा अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी हमारी तरफ, वो प्रयास करता रहा है। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो ऊपर ऊपर से वो बातें करते रहे, लेकिन अंदर सैनिक तैयारी करते रहे और उन्होंने भारत पर हमला किया। बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा उन्होंने अपने कब्जे में लिया। उसके बाद फिर 1966-67 में उन्होंने सिक्किम के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तब की सरकार ने उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद 2-3 बार हमारे अरुणाचल का बॉर्डर, इस तरफ चाइना प्रयास करता रहा है। लेकिन भारत की जो वर्तमान सरकार है वो बहुत मजबूत सरकार है। देश का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही योग्य, शक्तिशाली नेतृत्व हैं। इसलिए चाइना का एक जो नीति है कि अपने क्षेत्र का बढ़ाते रहना, दूसरों के क्षेत्रों पर कब्जा करना, ये वो नीति से बाज नहीं आ रहा है। चाइना की विदेश नीति भी इसी बात पर निर्भर करती है कि उसका अपना हित क्या है। उनके अपने हित में हो तो उनके लिए कोई सगा पराया नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। परंतु चाइना को एक बात अब समझ लेनी चाहिए, आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। आज का भारत सशक्त भारत है, जागरूक भारत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जो देश की एकता, अखंडता के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती है और किसी विदेशी को अपने यहाँ घुसपैठ नहीं करने देगी। जैन साहब, जिस तरह भारत के पड़ोसी देश चाइना है, इधर से पाकिस्तान है, उधर से नेपाल है, तो तीनों ही जो देश हैं इस समय उनके भारत के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं। क्या कारण है? कोई विदेश नीति में कोई कमी रही है क्या? नहीं, देखिए, जहाँ तक तो वर्तमान सरकार का संबंध है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को जब शपथ ग्रहण की थी तो उन्होंने सभी सार्क देशों के प्रधानमंत्रियों को निमंत्रित किया। और हम लगातार देखते आ रहे हैं, चाइना के राष्ट्रपति भी आए, बाकी देशों के भी जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको निरंतर बुलाया जाता है। वो स्वयं भी सारे देश का दौरा कर रहे हैं। एक बार तो विदेश से लौटते हुए जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यहाँ किसी की शादी थी, वो लाहौर में रुके और उन्होंने जाकर बधाई दी उनके घर, जो तब के देश के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। भारत सरकार की विदेश नीति हमेशा सह अस्तित्व की रही है।
भारत सरकार किसी भी क्षेत्र में किसी देश के किसी भी एरिया पर कब्जा नहीं करना चाहती, शांति चाहती है, लेकिन नुकसाने पर उसका उत्तर भी देना जानती है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो ये महसूस करती है कि जब तक वो भारत विरोधी प्रचार वहाँ नहीं करेंगे, शायद उनका नेतृत्व खतरे में पड़ सकता है। चाइना लगातार अपने हित के लिए कहीं भी जा सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। बाकी जो देश हैं, नेपाल के साथ या बांग्लादेश के साथ, वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे मतभेद कई बार आ जाते हैं, लेकिन श्री मोदी जी में इतनी क्षमता है कि वे इस सारे संकट से गुजर कर आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे देश हैं जिनके विदेश अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, उनको तनाव आ रहा है। चाइना के साथ भी वियतनाम, ताइवान सब उनके अगेंस्ट हैं। पाकिस्तान के साथ भी, अफगानिस्तान वगैरह के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। इसलिए ये थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चलती है, लेकिन आज का भारत सशक्त भारत है, सशक्त नेतृत्व है। इसलिए छोटे मोटे तनाव बातचीत के द्वारा हमारी सरकार हल करना चाहती है, लेकिन अगर कोई उकसाएगा, अगर कोई हमारी शराफत को, हमारी कमज़ोरी को हमारी कमज़ोरी समझेगा, हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी मानेगा, तो सरकार उसका उत्तर देना जानती है। जैन साहब, इस समय विपक्ष की कैसी भूमिका है? विपक्ष भी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। देखिए, मुझे याद है 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खड़े होकर कहा था संसद में कि आज देश में कोई पार्टी नहीं है, सारा देश एक पार्टी है और सारे देश की एक पार्टी का एक नेता हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी है। ये हमारी भूमिका रही है। संकट के समय में सारा देश सरकार के साथ खड़ा होता है। मैंने आज श्रीमती सोनिया गांधी जी के बयान पढ़े हैं कि सरकार तथ्य बताए, सच्चाई बताए। मेरा उनसे निवेदन है कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम बातें वो कहें जिससे देश का इमेज बाहर जाए और मजबूत हो। ऐसी बातें ना कहें जिससे भारत का दुनिया में मजाक बने, जिससे चाइना को खुशी मिले जिन बयानों को पढ़कर। इसलिए सरकार के साथ खड़े होइए। सरकार में पूरी तरह से ताकत है। इस सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक हम इस संकट से निकल कर आएंगे, क्योंकि चाइना की हालत अंदर की भी खराब है। ये जो हमारे पास कोविड-19 आया है, कोरोना आया है, उसके कारण से चाइना सारी दुनिया में आइसोलेट हुआ है। सब दुनिया के अंदर उसके प्रति एक घृणा, नफरत का भाव पैदा हुआ है। उसकी इकोनॉमी बिल्कुल शटर्ड है। उसके अंदर भी एक तूफान उबार आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है इसलिए उसको दबा के रखते हैं। हांगकांग है, ताइवान है, वियतनाम है, जो आसपास के हैं, उनके साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। उनकी इकोनॉमी इस समय बहुत बुरी तरह से शटर्ड है और चाइना अपनी इकोनॉमी के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, लेकिन चाइना एक बात को समझ ले कि अब ये 1962 का भारत नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1962 में जिस सरकार का उसका सामना हुआ था वो अब नहीं है। अब श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत की सरकार है, जो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश के सीमाओं की रक्षा के लिए, देश के आत्मसम्मान के लिए कोई भी कुर्बानी करने को तैयार है। चाइना के इरादे असफल होंगे। चाइना का अब तो लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि शायद चाइना के अंत की कहानी भारत लिखेगा। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, हमारा इतिहास है, भारत का कोई भी राजा, कोई भी बादशाह कभी भी तलवार हाथ में लेकर इस अपने राज्य के बाकी लोगों को कब्जा करने नहीं निकला। भगवान राम ने भी श्रीलंका पर विजय प्राप्त होने के बाद लंका पर राज्य नहीं किया, वो विभीषण को देकर आ गए थे। बांग्लादेश बनने के बाद हमने बांग्लादेश को अपने पास नहीं लिया, बांग्लादेश में वहाँ की सरकार बनी है। इसलिए भारत का जो सदियों पुराना हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, हमारी विचारधारा है, हम पै काहू को देत ना ही, ना ही पै मानत आन, ना तो किसी को डराते हैं ना ही किसी से डरते हैं। इसलिए चाइना भी इस बात को समझ ले कि उसके इरादे असफल होंगे। और मेरा कांग्रेस की और सभी विपक्षी नेताओं से निवेदन है, आज के दौर में भारत सरकार के साथ खड़े हों, श्री मोदी जी के साथ खड़े हों, जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी उस समय की जनसंघ इंडो पाक लड़ाई के दौरान केंद्र की श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार के साथ खड़ी हुई थी। ये थे मेरे साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इन्होंने चाइना को स्पष्ट कर दिया है कि 1 इंच भी जमीन भारत की चाइना के पास नहीं जाने देंगे। वहीं इन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को नसीहत दी है कि वो सरकार का सहयोग करे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सहयोग किया था। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।